हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैश टैग सक्सेस विद दीपक में। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज जो हम एम्ब्रायोलॉजी के वीक 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीक 2 में जाने के पहले हम वीक 1 के बारे में थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हमें ये पता है, ये पीजी के बेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो अच्छे से समझिए। वीक 1 में क्या होता है, मेनली 5 चेंजेस होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला दिन जो होता है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब एक अदर वर्ड में कह सकते हैं, जिस दिन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वही क्या होता है, पहला दिन। उसी दिन से हम क्या गिनना चालू करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं गेस्टेशन पीरियड का। तो पहला दिन कब होता है? जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। इसको नॉर्मल साइज में लाने के लिए क्या होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। जिस फेज में माइटोटिक डिवीजन होता है उसको कहते हैं क्लीवेज। में लिए डे 2 से स्टार्ट होता है। थर्ड में क्या होगा, जब क्लीवेज होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, कुछ सेल क्या होंगे, बाहर में जाके टाइट जंक्शन के थ्रू वो एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। और जो इनर सेल होता है वो अंदर में कुछ लूज सेल होते हैं, उसको कहते हैं। तो मरूला का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही मरूला का फॉर्मेशन होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, यूतरस में जाके शिफ्ट करेगा, क्योंकि इसका साइज अब छोटा हो चुका है। जब यूतरस में जाएगा तो यूतरस में क्या होते हैं, यूतराइन कैविटी, जिसको यूतराइन मिल्क भी कहा जाता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, हमारे मरूला के अंदर आने लगता है। ठीक है, तो अब हमारा जो सेल है टाइट वाला, तो ट्रोपोब्लास्ट तो बाहर में ही रहता है। जो इनर सेल मास होता है वो जाके एक जगह स्थिर हो जाता है, और बाकी जगह को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील, जहाँ पर फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक एम्ब्रायो बन गया। अब ये क्या होगा, जाएगा हमारा और यूतरस वॉल से जाके अटैच होने लगेगा। तो जैसा कि हमें पता है यूतरस वॉल 3 होता है, पेरी, मेजो और इंडोमेट्रियम। तो ये कहाँ पे अटैच होता है, तो इंडोमेट्रियम में अटैच होता है। इंडोमेट्रियम में भी 3 लेयर होता है, कैप्सुलैरिस, स्पॉन्जियोसम और बेसिलारिस। तो ये मेनली फर्स्ट 2 लेयर में होता है, बेसिलारिस में नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसका अटैचमेंट हो गया, तो इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन, जो मेनली 1 सप्ताह में इतनी चीज़ें होती है। अब सेकेंड वीक का डिस्कशन करते हैं। सेकेंड 2 नाम है, ये 2 नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ मेनली 2 ही चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले चेंजेज होते क्या हैं, तो इसमें मेनली ट्रोपोब्लास्ट और एम्ब्रायोब्लास्ट में चेंजेज होते हैं, ये भी 2 है। तो वीक 2 आता कब है, तो जो अब फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसके 8 दिन से 14 दिन के बीच को ही कहते हैं वीक 2, जिसमें मेनली ट्रोपोब्लास्ट और एम्ब्रायोब्लास्ट का चेंजेज होता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है, रूल्स तो ही पहले बता देती हूँ कौन कौन सा रूल्स 2 में होता है, कौन कौन से चेंजेज होंगे, उसके बाद उसको पूरा डिस्क्राइब करूँगी। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट 2 भाग में डिवाइड होता है, इनर लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर को कहते हैं साइटोब्लास्ट और आउटर लेयर को क्या कहते हैं, सिनसाइटोब्लास्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या है, इनर लेयर है और ये आउटर लेयर है। इनर लेयर जो होता है वो मोनोन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, मतलब जो साइटो मतलब सेल समझ सकते हैं, एक सेल एक न्यूक्लियस, और ये वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। लेकिन सिनसाइटो मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इसको आउटर लेयर कहते हैं। तो मेरे को समझ में आ गया, ट्रोपोब्लास्ट क्या है, इनर लेयर और आउटर लेयर में डिवाइड होता है, और इनर लेयर को कहते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट और आउटर लेयर को कहते हैं सिनसाइटोब्लास्ट। ठीक है, और क्या होता है दूसरा चेंजेज, तो इसमें बनता है बाइलेमिनल डिस्क। बाइलेमिनल डिस्क, बाई मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, तो ये भी किस में होता है, सेकेंड वीक में होता है। तीसरा चेंजेस क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये अंदर वाला क्या है, एम्ब्रियोनिक डिस्क है। ठीक है, ऊपर वाले को कहते हैं डॉर्सल और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रल। डॉर्सल में क्या होता है, इप्पीब्लास्ट। इप्पी मतलब ऊपर में जो प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इप्पीब्लास्ट, और वो डॉर्सल में रहता है। और जो नीचे वेंट्रल पार्ट में रहता है उसको कहते हैं हाइपोब्लास्ट। हाइपो मतलब बिलो, तो नीचे जो रहता है उसको हाइपोब्लास्ट कहेंगे। इप्पी मतलब एबव, ऊपर जो रहता है उसको इप्पीब्लास्ट कहेंगे। ठीक है, जो इप्पीब्लास्ट होता है उसमें मेनली कॉलुमनर सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप साइज देख रहे हैं। और जो हाइपोब्लास्ट में रहता है वो क्यूबाइडल सेल कहेंगे। ठीक है, और भी क्या चेंजेज होते हैं, तो 2 मेम्ब्रेन बनता है। कौन सा मेम्ब्रेन, एमनियोब्लास्टिक मेम्ब्रेन और एक्जोसिलोमिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जो एमनियोब्लास्टिक मेम्ब्रेन है ना, वो डेराइव होता है किससे, तो साइटोट्रोपोब्लास्ट
से, और ये किसको लाइन करता है? एमनियोटिक कैविटी को। अब एमनियोटिक कैविटी क्या है ये आगे पढ़ेंगे। जो एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन है वो डेराइव होता है हाइपोब्लास्ट से, और ये क्या किसको लाइन करता है? यॉर्क सैक को। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा ये भी आगे पढ़ेंगे। और भी क्या चेंजेज होते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में चेंजेज होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, एक तो सोमैटिक मेजोडर्म, एक स्प्लेनिक मेजोडर्म। जो सोमैटिक मेजोडर्म होता है वो लाइनिंग करता है किसको? साइटोट्रोपोब्लास्ट को, और जो स्प्लेनिक मेजोडर्म है वो लाइन करता है यॉर्क सैक को। तो यहाँ तक तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि इंडोमेट्रियम से क्या हो गया हमारा, क्या हुआ, जो एम्ब्रायो है वो यूट्रस वॉल के अंदर आ गया। तो जो इंडोमेट्रियम में क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा ओपनिंग हो जाएगा। जो कुछ समय के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ब्लड का क्लॉटिंग होने लगता है। इसी को नाम दे दिया गया है फाइब्रिन प्लग, जिससे कि क्या है कोई एक्स्ट्रा चीज़ अंदर ना आ सके। ठीक है, और बाद में ये क्या होता है, बाद में रिप्लेस हो जाता है इंडोमेट्रियम से। ये तो हमारे शरीर में है ही, अगर कोई डिफेक्ट आता है तो हमारा ब्लड क्या करता है, उसको भर देता है। ठीक है, तो बाद में नॉर्मल इंडोमेट्रियम बन जाता है। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जहाँ पर क्या होता है हमारा इनर मास अटैच होता है, या जहाँ से वो क्या होता है हमारा स्पॉन्जिएसम, जो मान लीजिए कि स्पॉन्जिएसम लेयर में अटैच हुआ, उसको कहेंगे इम्ब्रोनिक पोल, और उसका अपोजिट क्या कहेंगे, एब इम्ब्रोनिक पोल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया इम्ब्रोनिक पोल क्या होता है और एब इम्ब्रोनिक पोल क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। जैसा कि हमें पता है इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो ज़्यादा ट्रोपोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है वो इम्ब्रोनिक पोल में होता है। ठीक है, पिक्चर में ही देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें बन रही है, लेकिन एब इम्ब्रोनिक पोल में कम चीज़ें बन रही है। तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे होता है, तो इम्ब्रोनिक पोल में होता है। ठीक है, तो इंडोमेट्रियम में मेनली 3 चीज़ और बनती है, कौन कौन सा, तो बेसिलारिस, डेसिडुआ बेसिलारिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस और डेसिडुआ पेरिटालिस। अब ये होता क्या है, तो जैसा कि हमें पता है ये क्या है, हमारा मान लीजिए स्पॉन्जियोसम है, जहाँ पर क्या हुआ हमारा एम्ब्रायो आके अटैच हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवरिंग बनाएगा उसको कहेंगे डेसिडुआ बेसिलारिस। ठीक है, जो हमारा इंडोमेट्रियम कवरिंग बनाता है फीटस को बचाने के लिए, तो उसी को कहते हैं क्या, तो डेसिडुआ बेसिलारिस। ठीक है, अब जहाँ पर ये अटैच है वहाँ पर तो बन जाएगा, उसको कहेंगे डेसिडुआ बेसिलारिस, और रिमेनिंग पार्ट जो अटैच नहीं है मेन लेयर से, उसको जो कवर करता है उसको कहते हैं ये डेसिडुआ कैप्सुलारिस। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यूट्राइन बाल है, तो बाकी जो रिमेनिंग प्लेस बच गया उसको कौन कवर करेगा, तो डेसिडुआ पेरिटालिस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे जैसे एम्ब्रायो क्या होता है, बड़ा होता है, ये धीरे धीरे क्या करता है, बाहर आने का ट्राई करता है, और पॉपिंग किस में होता है, पॉपिंग इनटू द यूट्राइन वॉल, और क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है यूट्राइन कैविटी को। ठीक है, अब जैसा कि देख रहे थे पिक्चर में, यहाँ पर क्या है, जहाँ पर ज़्यादा ट्रोपोब्लास्ट डिफ्रेंशिएटेड है वहाँ पे बहुत सारा लेक्यूना स्पेस है। अब ये लेक्यूना स्पेस होता क्या है, देखिए ये लेक्यूना स्पेस है, ये जो है ना, सॉरी ये जो है ना, ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है इसी को कहते हैं लेक्यूना स्पेस। ठीक है, तो लेक्यूना स्पेस होता क्या है, ठीक है, लेक्यूना स्पेसिंग कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट पे प्रेजेंट होता है, जो मेनली क्या करता है, जब तक कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन ना हो, जब तक ये लेक्यूना स्पेस के द्वारा ही क्या होता है, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मिलता है, और उससे भी पहले किससे मिलता है, तो जो यूट्राइन मिल्क था उससे मिलता है। ठीक है, तो जैसे ये वही कह रहा है, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो न्यूट्रिशन होता है वो यूट्राइन मिल्क के द्वारा मिलता है। ठीक है, लेकिन अब एम्ब्रायो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा खाना चाहिए, तो सिर्फ यूट्राइन मिल्क पूरा नहीं कर पाता है, तो अब कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है, तो यही लेक्यूना स्पेसेस से। ठीक है, ये लेक्यूना स्पेस ऐसा होता क्या है जो इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये लेक्यूना स्पेस में जो हमारे मदर होते हैं उनके जो वेसल्स होते हैं, जिसको स्पाइरल आर्टरी भी कह सकते हैं, वो क्या होता है यहाँ पर आके डिफ्यूज करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है, न्यूट्रिशन हमारे फीटस को भेजता है। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो डिफ्यूजन ऑफ ब्लड ऑफ मैटरनल
वेसल, जो मेनली कैसा होता है, स्पाइरल आर्टरी की तरह होता है। तो ये जो सिंथ्रोपोब्लास्ट में लैक्यूना स्पेस पाया जाता है, यहाँ पर ही ये क्या होता है, यूट्राइन स्पाइरल आर्टरी आके इन्वेद करता है और फिर क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा जो हमारा फर्स्ट साइन है क्या का, यूटेरोप्लासेंटा सर्कुलेशन का, तो यही है, लैक्यूना में क्या होना, मैटरनल वेसल का इन्वेद होना। ठीक है, तो वही कह रहा है, इन्वेशन ऑफ लैक्यूना स्पेसेस फिल्ड विथ मैटरनल स्पाइरल ब्लड, जो कि मेनली क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, तो साइटोब्लास्ट में साइटोट्रोपोब्लास्ट में चेंजिंग होता है। ठीक है, तो कैसे, तो पहले पिक्चर दिखाती हूँ। ये क्या है, साइटोट्रोपोब्लास्ट है, ये साइटोट्रोपोब्लास्ट है। तो अब जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है वो धीरे धीरे ये लैक्यूना स्पेस में इन्वेद होने लगेगा, जैसा कि हमें पता है यहाँ पर साइटोट्रोपोब्लास्ट पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ट्यूबरकुली, इसको क्या कहते हैं, ट्राबकुली कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या कर रहा है, साइटोट्रोपोब्लास्ट इन्वेद कर रहा है। ठीक है, अब जब ये ट्राइबेकुली बन जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने नियरिंग सेल से, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये क्या हुआ, ट्राइबेकुली का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर लैक्यून है। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपना जो नियरिंग सेल है उसके साथ क्या करने लगेगा, कनेक्शन बनाने लगेगा। ठीक है, इसी कनेक्शन को क्या कहते हैं, तो इसको पहले जो ये जो फॉर्मेशन होता है ट्राइबेकुलर का, उसी को कहते हैं प्राइमरी व्हीलस। ठीक है, अब जो क्या किया, ये इंटरकनेक्शन किया किसके साथ, नेबरिंग सेल के साथ। ठीक है, जैसे कि ये इंटरकनेक्शन किया नेबरिंग सेल के साथ, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे साइटोट्रोपोब्लास्टिक सेल। ठीक है, ये पूरे क्या करता है, ट्रोपोब्लास्ट को एक कवरिंग बना देता है, एक सरकमफेरेंस बना देता है, औतर कोर की तरह। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइटोट्रोपोब्लास्टिक सेल। बिलस क्या होता है ये तो बता दिया। अब एक समरी, हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि साइटोट्रोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइटोट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, लैक्यूना स्पेसेस क्या होते हैं, साइटोट्रोपोब्लास्ट कैसे इन्वेद करता है ट्राबेकुले में, और फिर वो कैसे कनेक्ट करता है साइटोट्रोपोब्लास्ट के नेबरिंग सेल से। ठीक है, और नेबरिंग सेल से वो कनेक्शन करके क्या बनाता है, मतलब कि प्राइमरी व्हीलस बनाता है। अब दोनों के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको क्या कहेंगे, इंटरव्हीलस स्पेस कहेंगे। ठीक है, अब जब सेकेंड वीक का इंड हो रहा है तो क्या होता है, प्राइमरी व्हीलस और इंट्राव्हीनस स्पेस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये मेनली चेंजेज हुआ। अब देख रहे हैं कि साइटोट्रोपोब्लास्ट में क्या क्या चेंजेज होता है। तो साइटोट्रोपोब्लास्ट में ये चेंजेज हुआ, क्या हुआ, तो वो लैक्यूना में इन्वेद किया, ट्राबेकुले में इन्वेद किया, और क्या का फॉर्मेशन किया, प्राइमरी विलाई का, और उसके बीच में जो स्पेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटरव्हीलस स्पेस। अब देखते हैं कि क्या चेंजेज होता है एम्ब्रायोब्लास्ट में। मेनली दो चेंजेस देखना था, ट्रोपोब्लास्ट में और एम्ब्रायोब्लास्ट में। तो ट्रोपोब्लास्ट हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं एम्ब्रायोब्लास्ट। एम्ब्रायोब्लास्ट किसको कहते हैं, तो जैसा कि हमें पता है ट्रोपोब्लास्ट के अंदर जो ये सेल अरेंज होता है इसको कहते हैं एम्ब्रायोब्लास्ट। एम्ब्रायोब्लास्ट मेनली कहाँ पे अटैच होता है, तो एम्ब्रॉनिक पोल पे। ठीक है, तो सेकंड वीक में होता क्या है, तो जो इनर सेल मास है वो स्टार्ट करता है क्या, तो ट्रोपोब्लास्ट से अलग होना। ठीक है, तो जब ट्रोपोब्लास्ट से ये अलग होगा, इसका शेप कैसा दिखेगा, मान लीजिए क्या है, ये हमारा ट्रोपोब्लास्ट है, अब ये क्या कर रहा है, डिटैच कर रहा है, तो इसमें क्या देखेंगे, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, जो ऊपर होते हैं वो कैसा रहेगा, कॉल्यूमनल सेल रहेगा, जो नीचे रहेगा वो क्यूबॉइडल सेल होगा। तो जो ऊपर रहता है उसको डोर्सल कहते हैं, और वो क्या करता है, इपिब्लास्टिक उसको कहते हैं, और वो क्या है, प्रिमिटिव इक्टोडर्म है। और जो लोअर लेयर है उसको हाइपोब्लास्ट कहते हैं, जिसको प्रिमिटिव इंडोडर्म कहा जाता है। तो इपिब्लास्ट क्यों, इपी मतलब विभव होता है इसलिए उसका नाम है इपिब्लास्ट, और हाइपो क्योंकि बिलो होता है, हाइपो का मतलब इसलिए उसका नाम रखा गया हाइपोब्लास्ट। इपिब्लास्ट क्या क्या फॉर्मेशन करता है, तो प्रिमिटिव इक्टोडर्म का, और जो हाइपोब्लास्ट है वो प्रिमिटिव इंडोडर्म का। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, जैसे ही जो हमारा क्या है एम्ब्रायोब्लास्ट एम्ब्रॉनिक पोल से सेपरेट होगा तो क्या होगा, जैसे कि ये क्या है, हमारा एम्ब्रायोब्लास्ट डिस्क है। ठीक है, तो ये जब सेपरेट होता है तो जो हमारा क्या है, बाहर में लाइनिंग है किसका,
तो साइटोट्रोपोब्लास्ट का ये क्या करता है, इसके चारों तरफ लाइनिंग बनाने लगता है। ठीक है, तो जो लाइनिंग इपिब्लास्ट में बनता है उसको क्या कहते हैं, एमनियन कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको कहते हैं एमनियोनिक कैविटी। और जो लाइनिंग हाइपोब्लास्ट में बनाता है उसको कहते हैं यॉर्क सैक। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं हॉसल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि जैसे ही ये सेपरेट होता है, हमारा साइटोट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, लेयर बनाता है। तो जो लेयर इपिब्लास्ट पे बनता है उसको कहते हैं एमनियन, और जो लेयर कहाँ पे बनता है, हाइपोब्लास्ट पे बनता है, उसको यॉर्क सैक कहते हैं। और उसमें जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, हॉसल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, कह रहा है जैसे कि समझिए ट्रोपोब्लास्ट है, साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये हमारा एम्ब्रियोनिक डिस्क का एमनियन है और यॉर्क सैक है। तो बीच में स्पेस खाली हो गया। ठीक है, ये स्पेस में क्या होते हैं, बहुत सारे कैविटी होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये बाद में क्या करते हैं, फ्यूज करके सिंगल कैविटी बन जाते हैं। और सिंगल कैविटी कहाँ कहाँ बनते हैं, तो पिक्चर से समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो कैविटी बनता है वो बनेगा कहाँ पर, इपिब्लास्ट और साइटोब्लास्ट, ये क्या था, साइटोट्रोपोब्लास्ट के बीच में। और कहाँ पे बनेगा, यॉर्क सैक, नहीं तो एलोंग द साइटोट्रोपोब्लास्ट। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, कैविटी, लार्जर कैविटी बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बन के क्या करता है, तो जैसा कि हम पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या हो गया, इसके चारों तरफ कवरिंग बन गया। लेकिन एक जगह ऐसा आता है जहाँ पर ये दोनों मिलता है और क्या का फॉर्मेशन करता है, कनेक्टिंग स्टॉल का। बाद में ये कनेक्टिंग स्टॉल क्या बनता है, अम्बिलिकल कोड बनता है। और इसी अम्बिलिकल कोड के द्वारा क्या होता है, हमारे फीटस को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोदर्म है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोदर्म क्योंकि ये फीटस के बाहर होता है। ठीक है, तो जैसे कि क्या है, एम्ब्रियोनिक डिस्क के बाहर होता है, इसलिए इसका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोदर्म कहते हैं। ये मेजो बीच में होता है इसलिए इसका नाम मेजो नाम रखाया है। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियोनिक से बाहर होता है, हमारे एम्ब्रायो के बाहर ये कवरिंग बनाता है, इसलिए इसका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोदर्म ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। सोमैटिक प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोदर्म, जिसको क्या कहते हैं, कोरियोनिक प्लेट कहते हैं, या स्प्लैक्निक प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोदर्म। ठीक है, तो इतना बड़ा लेने से अच्छा है सीधे समझते हैं, सोमैटिक और स्प्लैनिक में ये डिवाइड होता है। तो जो हमारा सोमैटिक होता है वो क्या फॉर्म करता है, जो हमारा सोमैटिक होता है वो कोरियोनिक प्लेट फॉर्म करता है। ठीक है, तो कैसे बाद में बताते हैं। जो पहले स्प्लैनिक है ये क्या करेगा, स्प्लैनिक यॉर्क सैक को कवर करेगा। ठीक है, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, स्प्लैनिक, ये प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोदर्म। लेकिन बाकी का जो एरिया होता है उसको कौन कवर करता है, सोमैटिक प्लूरिक एक्स्ट्रा मेजोदर्म, इसलिए इसका नाम हो गया क्रोनिक प्लेट। तब क्रोनिक प्लेट मतलब आप समझ क्या रहे हैं, तो क्रोनिक प्लेट कुछ है नहीं, ये सिर्फ एंटीरियर ट्रोपोब्लास्ट जो क्या है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट और को मिलाकर बना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये जो विलाई, अब कोरियोन से क्या निकलेगा, विलाई निकलेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई। अब ये तो समझ में आ गया कि कोलोनिक विलाई का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक और पॉइंट पढ़ना है यॉर्क सैक के बारे में। जैसा कि हमें पता है हर चीज़ दो दो होता है, तो जैसे कि प्राइमरी यॉर्क सैक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वैसे ही सेकेंडरी यॉर्क सैक का होता है। ये कभी कभी होता है, क्या होता है ना, जो हमारा प्राइमरी यॉर्क सैक है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, रिग्रेस कर जाता है और फॉर्म करता है थोड़ा नीचे में, इसी को सेकेंडरी यॉर्क सैक कहते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी यॉर्क सैक है वो लाइन होता है किससे, हॉसल मेम्ब्रेन से, जो साइटोट्रोपोब्लास्ट से निकलता है। लेकिन प्राइमरी यॉर्क सैक क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, फॉर्मेशन क्या किसका, सेकेंडरी यॉर्क सैक का। तो ये किससे डेराइव हुआ, तो ये डेराइव हुआ इंडोब्लास्ट या हाइपोब्लास्ट से। तो आपको समझ में आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी यॉर्क सैक में क्या डिफरेंस है। एक और चीज़, प्री कॉलर प्लेट। ठीक है, तो अच्छा से समझिए, जैसे कि मान लीजिए एम्ब्रियोनिक डिस्क है, ऊपर इपिब्लास्ट है, नीचे हाइपोब्लास्ट है। ठीक है, और एक तरफ क्या हो गया, मेजोदर्म क्या किया, कनेक्टिंग स्टाल्क बना दिया। तो जो कनेक्टिंग स्टाल्क हो गया उसको मान लीजिए टेल। ठीक है, अब उसके अपोजिट जो क्यूआइडल सेल है ये क्या करेगा, बहुत सारा क्यूआइडल सेल का फॉर्मेशन करेगा। और जहाँ पर ये क्यूआइडल सेल का ज़्यादा फॉर्मेशन करता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं प्री कॉडल प्लेट। जहाँ पर कॉलमनर सेल क्या हो जाता है, ज़्यादा इलोंगेटेड हो जाता है, पूरा नहीं, कुछ
ठीक है, इसी को कहते हैं प्री कॉडल प्लेट। और इसी को क्या बाद में कहा जाता है, बाद में फ्यूचर में सिफेलिक कॉडल एक्सिस बनाता है। ठीक है, क्या एक्सिस बनाता है, सिफेलिक कॉडल एक्सिस बनाता है। तो इस तरह से हम क्या पढ़ लिए कि प्री कॉडल प्लेट का कैसे फॉर्मेशन हो गया, और हमें ये भी पता चल गया कि हेड कौन सा है और टेल कौन सा है। ठीक है, हेड से क्या बनेगा, तो सिफेलिक से बनेगा, मेनली सिफेलिक जो हमारा पार्ट है उससे हेड ये सब बनता है, और टेल से लेग ये सब बनता है। ठीक है, अब इसका एक समरी, ये मेनली होता कहाँ पे, इंडोमेट्रियम में होता है। इंडोमेट्रियम बाद में क्या बन जाता है, डेसिडुआ बन जाता है। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, प्राइमरी विलाई और इंटरविलस का स्पेस देखे थे, ये सब मेनली ट्रोपोब्लास्ट में चेंजेज होते हैं। एम्ब्रायोब्लास्ट में चेंजेस क्या होते हैं, बाइलेमिनर जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। बाइलेमिनर में कौन सा, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। दो कैविटी बनाते हैं, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक कैविटी। यॉर्क सैक में मेनली दो होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक जो मेजोडर्म था वो दो बनता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक प्लूरिक सोमैटो और एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक प्लूरिक स्प्लेक्निक। ठीक है, इसी में बाद में क्या होता है, कोरियन कैविटी का फॉर्मेशन होता है, कनेक्टिंग स्टाल का और प्रीकॉन्डल स्टाल का। तो मेनली हमने ये पूरे चैप्टर में इतना कवर किया, तो सेकेंड वीक में इतना होता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो पार्ट 3 देखना ना भूले, जिसमें हम मेनली वीक 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ये हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे कमेंट कीजिए, हम समझाने का प्रयास करेंगे।